नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक अकोला से। क्या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आपके किसी जॉइंट में पेन है या गठिया जैसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, आप या फिर आपके किसी परिजन को इस तरह की शिकायतें हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का ये वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने आज तक हमारे चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर हमने आमवात या डिसीज़ देखते हैं तो इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जोड़ सकते हैं। अब आमवात इस नाम में ही हमें दिखाई देता है कि इसमें आम और वात ये दोनों चीज़ें बड़ी है। आम और वात क्या होता है यह मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। अब आम और वात, आम जो है हम जो भी अन्न का ग्रहण करते हैं उसका अगर पाचन ठीक से ना हो, यानी आपके शरीर का अगर जठराग्नि मंद हो गया हो तो वहाँ पे जो अनाज पचता है उसमें आम की निर्मित होती है और उस आम के वजह से हमारे शरीर में आमवात जैसी बीमारी का जन्म होता है। अब वात का प्रकोप होना इसके साथ यह बहुत भयानक है। अगर ये आम हमारे जोड़ों में जाके फंस जाता है और वहाँ पे वात का प्रकोप होता है तो हमें दिखाई देता है कि जोड़े लाल हो जाते हैं। उसी तरह जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, मूवमेंट में बहुत तकलीफ होती है। इस तरह से अगर आमवात को अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जोड़ते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और आमवात ये दोनों करीब करीब सेम ही दिखाई देता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मैंने देखा है मेरे क्लिनिक में कि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है सभी जॉइंट में, कभी इस जॉइंट में, कभी इस जॉइंट में, कभी इस जॉइंट में। इस तरह से वो जॉइंट का पेन घूमता रहता है। उसे आयुर्वेद शास्त्र में रुश्चिक दंशवद वेदना कहा गया है, यानी बिच्छू के काटने के जैसी वेदना होना यह आमवात में हमें दिखाई देता है। तो आमवात का अचूक निदान, उसी तरह उसके कारणों का अचूक ढूंढना और उसके लक्षण और उसका ट्रीटमेंट, यह सारी चीज़ें हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण मैं जो बताने वाला हूँ उसमें दिखाई दे तो आप मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द आ जाए और उसमें सूजन आ जाए और वह लाल दिखने लगे और थोड़ा बहुत बुखार जैसा महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि यह आमवात की शुरुआत है। अब इसके लिए हमें कुछ मॉडर्न साइंस के हिसाब से कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं जिसे हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कहेंगे, जैसे सीआरपी हो गया। अगर सीआरपी बड़ा आता है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन है। उसी तरह एक आरए फैक्टर बोल के भी टेस्ट होती है, उसको भी हम आमवात के लिए चेक करवा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब इसके जो आमवात होने के जो महत्वपूर्ण कारण हैं वह जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर बार मैं कहता हूँ कि आपको आपकी दिनचर्या एकदम सही रखनी चाहिए। बहुत सी बार मैं देखता हूँ कि लोगों की दिनचर्या बहुत ही भयानक होती है, उसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है, सोने का टाइमिंग नहीं होता है। उसी तरह खाना खा के तुरंत एक्सरसाइज करते हैं या हेवी वर्क करते हैं, क्योंकि ये सारी जो विरुद्ध बातें हैं ये अगर करते हो तो शरीर में ऑटोमेटिक आम बढ़ता है और वात का प्रकोप होके आमवात आता है। आमवात जो है यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिसीज़ यानी क्या? ऑटो इम्यून डिसीज़ में होता यह है कि जो इम्यूनिटी आपकी आपके शरीर के लिए काम करती है, आपको किसी भी व्याधि से बचाने के लिए, वही आपके शरीर में रह के आपके विरुद्ध काम करती है। तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। अब ये ऑटो इम्यून डिसीज़ किसी को भी हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कौन से एज के लोगों में होता है या किसे ज़्यादा होता है। यह छोटे बच्चे से लेके एकदम सीनियर मोस्ट सिटीजन जो है 60 साल तक के, उन्हें किसी में भी हो सकता है। लेकिन इसका ज़्यादा प्रमाण जो देखने में आता है वो उम्र के 30 साल से 60 साल के बीच में, और उसमें भी पुरुष में और महिला में अगर देखेंगे तो महिलाओं में इसका प्रमाण हमें ज़्यादा दिखाई देता है।
अब इसके जो महत्वपूर्ण कारण तो अपन ने देख लिए, अब इसके जो लक्षण हैं वह मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ऐसा महसूस होए कि अचानक से मुझे थकान आ रही है, मेरी भूख कम हो गई है और उसी तरह थोड़ा थोड़ा जॉइंट में पेन आ रहा है, और सुबह उठने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जॉइंट्स पूरे जकड़ गए हैं, लेकिन थोड़ा नहाने के बाद, गर्म पानी से स्नान होने के बाद में अगर फ्री लगे, तो ये एक शुरुआत है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो इसका समय पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक लेवल पे चले जाता है, और किसी किसी पेशेंट में तो मैंने देखा है कि कई सालों तक यह बीमारी रहती है। इसके लिए आपको मैं एक सटीक इलाज आयुर्वेद में बताता हूँ। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और आयुर्वेद की सहायता से आप पूरी तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ख़त्म कर सकते हैं, और इस सहायता से आप आपका जो जीवन है वह बहुत ही सरल और अच्छी तरीके से जी सकते हैं। आयुर्वेद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ बताई गई है। इसमें इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो काम करना है, जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उन्होंने अपने दिनचर्या को सबसे पहले सुधारना है। उसी तरह से अगर दिनचर्या सुधरने के बाद आपके पास में जो भी आयुर्वेद कंसल्टेंट होंगे, उनसे मिलके आप पूरी उनसे राय लो और ट्रीटमेंट लो। इसमें खान पान में आपको बहुत ज़्यादा तला हुआ स्पाइसी फूड, उसी तरह से अर्धपक्व अन्न, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं खाना है। यह खाने से आपके शरीर के अंदर का जो आम है वह और बढ़ेगा। वो आम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने ये जो चीज़ें हैं ये पचाने में भारी है, और आपकी शरीर की जो जाठराग्नि है वो ऑलरेडी मंद है। अगर जाठराग्नि मंद है और उसके ऊपर अगर हम जो पचने में भारी चीज़ें हैं वो अगर डालेंगे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आम की वृद्धि होगी, और वहाँ पे होगा आमवात, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अगर लड़ना है तो आपको सादा, गर्म और सुपाच्य आहार लेना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि उससे आपको डाइजेशन अच्छा होगा। अब डाइजेशन अगर मंद है तो फिर कैसे? तो इसके लिए एक मैं आपको बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा बताता हूँ। सौंठ जो होती है, सौंठ, यह बहुत ही बढ़िया अग्नि को प्रदीप्त करने वाली दवाई आयुर्वेद शास्त्र में बताई गई है। सौंठ हर एक के घर में आपको मिल जाएंगी। तो इसके साथ में आप थोड़ा सा गुड़ूची का पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी सौंठ, और उसके साथ नागर मोथा पाउडर आता है। कोई भी आप अगर दवाई के दुकान पे, आयुर्वेद दवाई के दुकान पे जाते हो तो ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इन तीनों चीज़ों को 4 कप पानी में डालकर अगर आप उसका 1 कप बचे तक काढ़ा बनाते हो और वो रोज़ सुबह आप लेते हो, तो आपका शरीर का जो अग्नि मंद हुआ है, यानी जाठराग्नि जो मंद हुआ है, वो अपने आप प्रदीप्त होगा, और आप जो भी खाएंगे उसे आपका शरीर पचाने की ताकत रखेगा। तो उसके साथ आपके आम का भी पाचन होगा। लेकिन इतना भी आम का पाचन नहीं करना है कि आपके शरीर में वात का प्रकोप हो जाए। वात का प्रकोप होता है तो फिर से गड़बड़ हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने बताई है, ये किसी आयुर्वेद चिकित्सक के निगरानी में अगर आप करते हो तो वो बेस्ट होगा। अब इसमें आपको मैं थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट बताता हूँ। जैसे इसमें योगराज गुग्गुड़ है, महायोगराज गुग्गुड़ है, उसी तरह सिंहनाथ गुग्गुड़ है, यह बहुत अच्छे काम करते हैं। उसी तरह मैंने जो बताया है पहले आपको, गुड़ूची बोले तो गिलोय, नागर मोथा का पाउडर और सूंठ का थोड़ा सा पाउडर, इस तरह के ये तीनों पाउडर को मिक्स करके अगर आप रोज़ काढ़ा लेते हो तो यह बहुत अच्छा कारगर है। और उसी तरह से आयुर्वेद शास्त्र में पंचकर्म जो आमवात में बताया गया है, उसकी बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट अगर आप लेते हो तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। अब पंचकर्म में हमें करना क्या है, यह बहुत एक चीज़ सोचने लायक है। तो आमवात, इसमें जो है, इसमें आपको स्नेहन जो है वो नहीं करना है। अगर आपको स्नेहन करना ही है, स्नेहन बोले तो मालिश, तेल की मालिश, इसमें आपको तेल की मालिश नहीं करना है। इसमें अगर तेल की मालिश करना ही है तो जो तेल थोड़े गर्म है, जैसे विषगर्भ तेल है,
इस तरह के तेलों से आप मालिश कर सकते हैं। और जो जॉइंट आपके लाल है, सूजन जिस पे है, उसको आप रुक्ष स्वेद देंगे। स्वेद बोले तो उसको हम सेकेंगे, रुक्ष बोले तो जो सूखा है, जैसे नमक एक पोटली में बांध के उस नमक को आप गर्म कीजिए और उसे आपके जॉइंट पे रखिए, तो उससे आप स्वेदन जो देंगे वो रुक्ष स्वेद है। उसी तरह अगर नमक नहीं है तो रेती जो होती है, एक रेती भी एक पोटली में बांध के उससे भी हम स्वेदन कर सकते हैं। यह हो गया आम वात का एक बेसिक पंचकर्म का स्नेहन और स्वेदन का पार्ट। इसी तरह इसमें बस्ती को बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें योग बस्ती बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। उसी तरह एरंड मूलादि बस्ती, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आम वात के पेशेंट में प्रॉपर उसके आम का और वात का बैलेंस किया गया तो वो पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ये मैंने मेरे क्लिनिक में देखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आम वात की शुरुआत आपको या आपके किसी भी परिजन को दिखाई देती है तो मेरे से आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके आसपास जो भी कोई आयुर्वेद चिकित्सक होंगे उससे तुरंत आप कांटेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। आम वात में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बिल्कुल भी आप उस बीमारी के तरफ नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह बाद में आगे चल के क्रोनिक होने के बाद बहुत तकलीफ देह होती है। इसलिए दोस्तों, तुरंत अभी देख लो कि अपने में से किसी को इस प्रॉब्लम से कोई जुड़ा है क्या। आज के वीडियो में हमने पूरा देखा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए क्या ट्रीटमेंट है, उसके क्या लक्षण है, यह सारी चीज़ें देखी। और आज के बाद अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।